बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 8 सितंबर 2023 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक का। जब से रूस और यूक्रेन की ये जंग स्टार्ट हुई तब से लेकर आज तक आपने रशिया के ऑफिशियल्स, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के मुंह से ये वार्निंग्स मुतअद्दिद मरतबा सुन रखी होंगी कि ये हमारी रेड लाइन है, क्राइमिया हमारी रेड लाइन है, ब्लैक सी फ्लीट हमारी रेड लाइन है, क्रेमलिन हमारी रेड लाइन है। और अगर यूक्रेन को मोटा ताज़ा असलहा यूक्रेन के इत्तेहादियों की जानिब से प्रोवाइड किया गया तो भी हमारी रेड लाइन है। और अगर हमारी रेड लाइन क्रॉस हुई तो फिर बेलारूस के अंदर हम न्यूक्लियर हथियार डिप्लॉय कर चुके हैं, टैक्टिकल न्यूक्स डिप्लॉय कर चुके हैं। और अभी रिसेंटली रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के अहकामात पर जो सरमत है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, उसको भी डिप्लॉय कर दिया गया है। लेकिन क्या आज तक, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आज तक रशिया की कोई रेड लाइन जो जिक्र करते रहे रशिया के ऑफिशियल्स, क्या उनमें से कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं हुई? बहुत सारी रेड लाइन्स जो हैं वो रशिया की ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी हैं। तो रशिया ने क्या न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किए या फिर वार्निंग, हर मर्तबा रशिया की जानिब से वार्निंग सामने आई? और क्या रशिया इन फ्यूचर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकता है? तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो आप में से बहुत सौ का जवाब ये होगा कि नहीं, रशिया इतना बेवकूफ़ नहीं है कि यूक्रेन से जंग के दौरान न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर दे। न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने का क्या मतलब होगा? तबाही, तीसरी आलमी जंग, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, किसी की जीत नहीं होगी। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट खिताब के दौरान बहुत संजीदा गुफ्तगू करते हुए रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट फेकिंग, मैं शुगल नहीं लगा रहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल संजीदा हूँ कि नेटो और रशिया का कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर ताकत का कंपैरिजन किया जाए तो नेटो जाहिर है 30 कंट्रीज़ हैं, उस वक्त 30 कंट्रीज़ थे, नेटो में फिनलैंड शामिल नहीं हुआ था जब रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ये खिताब कर रहे थे। तो रूस के सदर ने कहा था कि नेटो के 30 कंट्रीज़ हैं और बहुत पावरफुल कंट्रीज़ हैं और उनमें से कुछ जो हैं वो न्यूक्लियर हथियार भी रखते हैं। अमेरिका तो बहुत बड़ी ताकत है, तो ताकत का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर मेरी रेड लाइन क्रॉस हुई तो रशिया अगर जीतेगा नहीं तो आप में से किसी को भी नहीं जीतने देगा। मेरे पास जितने भी मेरे आर्सेनल के अंदर न्यूक्लियर हथियार हैं मैं सारे के सारे चला दूंगा। अब रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की संजीदा वार्निंग के बाद भी आज भी जो व्हाइट हाउस के तर्जमान हैं, पेंटागन के तर्जमान हैं, उनसे तकरीबन हर ब्रीफिंग के दौरान ये सवाल ज़रूर किया जाता है कि लो जी, न्यूक्लियर थ्रेट एक और रशिया ने जारी कर दिया, तो क्या आप कोई न्यूक्लियर थ्रेट फील कर रहे हैं? क्या आपके पास कोई इंटेलिजेंस है? तो पेंटागन के ऑफिशियल्स, व्हाइट हाउस के जो तर्जमान हैं, वो हर मरतबा यही कहते हैं कि हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, कोई हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं है कि रशिया की जो वार्निंग्स हैं ये रियल हैं। रशिया की जो धमकियां हैं, ये जो वार्निंग्स हैं, ये रूखी सूखी धमकियां हैं। रशिया कोई न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा, सिर्फ वार्निंग्स जारी की जाती हैं रशिया की जानिब से। लेकिन ये जो स्टोरी सामने आई इसके बाद इलॉन मस्क ने ये कहा कि रशिया 2022 के इख्तिताम पर, 2022 के आखिरी महीनों में रशिया की जानिब से न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किए जा सकते थे। अगर इलॉन मस्क दरमियान में ना आते तो ये तीसरी आलमी जंग 2023 का साल स्टार्ट ना होता और ये तीसरी आलमी जंग जो है वो 2022 के इख्तिताम पर छिड़ जानी थी। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। इस वक्त अगर आप इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देखें तो इस स्टोरी बहुत ज़्यादा सुर्खियों के अंदर आपको स्टोरी नज़र आएगी। इवन के यूक्रेन की जानिब से रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है। यूक्रेन के सदर के एडवाइज़र ने इलॉन मस्क को मुखातिब करते हुए क्या कहा वो भी आपको बताऊंगा। उससे कबल मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा हम स्टार्ट से बात कर रहे हैं इस जंग के ऊपर, तो आपको याद होगा कि जब ये जंग स्टार्ट हुई, जब रशिया का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो रशिया ने यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा टारगेट किया था। सर्दियाँ थी, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर टेक्नोलॉजी हो, यूक्रेन के अंदर पूरी की पूरी तबाह हो गई थी। सर्दी से लोग ठिठर रहे थे, यूक्रेनी जो हैं उन्हें हीटिंग का भी प्रॉब्लम हो रहा था और टेक्नोलॉजी का जो इंटरनेट है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया था। जो बिजली है, जो हीटिंग सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था यूक्रेन के अंदर। यूक्रेनियों की हमने कुछ ऐसी तस्वीर भी देखी कि वो किस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन्स को चार्ज कर रहे थे, किस तरह से वो सख्त सर्दी के अंदर, यूरोप की, यूक्रेन की सख्त सर्दी के अंदर वो किस तरह से सरवाइव कर रहे थे। इस तरह के मनाजिर, इस तरह की तस्वीर जो हैं वो आपको याद होंगी। और उस वक्त के अंदर इलॉन मस्क वो बंदा था जो अपना इंटरनेट लेकर, स्टारलिंक लेकर मैदान में आया और इलॉन मस्क ने अनाउंस किया कि वो यूक्रेन को
फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। स्टारलिंक जो है इलॉन मस्क को आप जानते हैं स्पेस एक्स का मालिक है, और जो फॉर्मर ट्विटर है, जो आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है, उसका भी मालिक है इलॉन मस्क। बहुत अमीर आदमी है इलॉन मस्क जो है। उसने कहा था कि मैं अपना इंटरनेट यूक्रेन को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा, पूरे के पूरे यूक्रेन को। ना सिर्फ यूक्रेनियों को फायदा हुआ बल्कि यूक्रेन के फौजियों को। आपको मालूम है कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो भी असलहा गोला बारूद प्रोवाइड किया जा रहा है नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से, अगर ये स्टारलिंक का इंटरनेट ना हो तो फिर आप कम्युनिकेशन ना हो, इंटरनेट ना हो, तो फिर ये असलहा गोला बारूद जो है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो आपके किसी काम की नहीं है। अगर आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी ना हो तो यूक्रेन को इलॉन मस्क ने इस जंग, इस ऑपरेशन के स्टार्ट में इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड की, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाकर। इसने अपनी सैटेलाइट जो डिशेस हैं वो यूक्रेन को प्रोवाइड की, और यूक्रेन के ना सिर्फ शहरियों को फ़ायदा हुआ बल्कि फ़ौजियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। वरना ये जंग जो है वो स्टार्टिंग मंथ्स के अंदर ही, जिस तरह के हमले रशिया के रिपोर्ट हुए थे, तो ये जंग स्टार्टिंग मंथ्स में ही ख़त्म हो जानी थी। लेकिन इलॉन मस्क ने ये बहुत बड़ा फैसला किया, और बहुत बड़ी खबर थी ना सिर्फ यूक्रेन के शहरियों के लिए बल्कि यूक्रेन के सदर, यूक्रेन के फ़ौजियों के लिए भी बहुत बड़ी खबर थी। और आज तक मैं आपको बता दूं कि इलॉन मस्क की जानिब से जो स्टारलिंक कनेक्शंस हैं, ये जो स्टारलिंक इंटरनेट है, ये यूक्रेनियों की जानिब से, यूक्रेन के फ़ौजियों की जानिब से आज तक इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आज जो है वो इलॉन मस्क पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स हैं, उनका रद्द-ए-अमल भी आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हुआ क्या। हुआ ये कि जो बंदा आपको नज़र आ रहा है अमेरिका के सदर जो बाइडेन के साथ खड़ा हुआ है, बहुत फेमस राइटर है, इसका नाम है वॉल्टर आइजकसन। आइजकसन ने बहुत फेमस किताबें लिख रखी हैं। इसकी एक किताब एल्बर्ट आइंस्टाइन को लेकर, जीनियस, आपने शायद डॉक्यूमेंट्री भी देख रखी हो, जीनियस बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी। इसके अलावा जो स्टीव जॉब्स को लेकर इसकी किताब है वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी। आजकल जो इसकी नई किताब आ रही है वो इसने लिखी है इलॉन मस्क पर। वो किताब आनी है 12 सितंबर को, आज से चंद दिनों के बाद ही 12 सितंबर को ये किताब शाया हो जाएगी। लेकिन CNN ने चंद रोज़ कबल ही इस किताब का 1-2 पेज जो है वो शाया कर दिया, और वो पेज जो है उसमें इलॉन मस्क बात कर रहे हैं यूक्रेन और रशिया की जंग से मुतल्लिक। इलॉन मस्क की जो बातें हैं वो इस वक्त अगर आप इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देखें तो इलॉन मस्क की बातें सुर्खियों में आपको नज़र आएंगी। यूक्रेन का रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है, वो भी आपको बताऊंगा। इलॉन मस्क ने कहा इस इंटरव्यू के दौरान, ये जो लिख रहा है वॉल्टर लिख रहा है अपनी बुक में, इसने ये कहा कि इलॉन मस्क ने बताया कि 2022 के आखिरी महीनों की एक रात यूक्रेन की जानिब से ब्लैक सी फ्लीट को टारगेट करने के लिए एक बहुत बड़ा हमला प्लान किया गया था। ना सिर्फ प्लान किया गया था बल्कि यूक्रेन ने वो हमला इंप्लीमेंट भी कर दिया था, यानी कि यूक्रेन के जो ड्रोन्स हैं वो निकल पड़े थे ब्लैक सी के अंदर। लेकिन इलॉन मस्क को जब इंफॉर्मेशन मिली इसकी टीम की जानिब से, तो इलॉन मस्क ने ऑर्डर्स जारी किए, और सीक्रेटली ऑर्डर्स जारी किए। ये वॉल्टर अपनी बुक के अंदर लिख रहा है और इलॉन मस्क को कोट करते हुए लिख रहा है कि इलॉन मस्क ने सीक्रेटली ऑर्डर्स जारी किए और अपनी टीम को कहा कि इंटरनेट बंद कर दो, क्राइमिया के अतराफ, ब्लैक सी के अतराफ जो इंटरनेट फैसिलिटी है उसको बंद कर दो। अब इंटरनेट फैसिलिटी को जब बंद किया गया, स्टारलिंक को बंद किया गया उस एरिया के अंदर, तो यूक्रेन के ऑफिशियल्स के अलावा यूक्रेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इलॉन मस्क बता रहे हैं कि यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने, इवन के यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ने भी जोर लगाया, इलॉन मस्क की तारीफ़ें की कि आप जो किरदार अदा कर रहे हैं, जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कारआमद है और बहुत बड़ा मिशन इस वक्त हमारा अंडर वे है, और इस वक्त आपके इंटरनेट में बहुत बड़ा मसला आ गया, इसलिए हमें अभी के अभी इंटरनेट चाहिए। लेकिन इलॉन मस्क ने ये इंटरनेट बहाल नहीं किया, और इलॉन मस्क इस किताब के अंदर जो वॉल्टर है उसको ये बता रहे हैं कि मैंने इंटरनेट तब तक बहाल नहीं किया जब तक यूक्रेन के ड्रोन्स जो हैं वो ज़ाया नहीं हो गए। इन्होंने ब्लैक सी को हिट करना था, लेकिन यूक्रेन का हमला मैंने नाकाम बना दिया, और इंटरनेट को मैंने तब तक बहाल नहीं किया जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिल गई कि मिशन जो है यूक्रेन का बहुत बड़ा मिशन ये फेल हो चुका है। वॉल्टरसन ने इलॉन मस्क से पूछा कि आप एक तरफ तो यूक्रेन के इतने बड़े हमदर्द हैं कि जब स्टार्टिंग डेज के अंदर रशिया ने इतना ज़्यादा तबाह कर दिया था यूक्रेन को कि यूक्रेन के पास ना बिजली थी, ना ही चार्ज करने के लिए, मोबाइल चार्ज करने के लिए बिजली थी, ना ही हीटिंग सिस्टम था, और ना इंटरनेट फैसिलिटी थी। यूक्रेन के शहरियों के पास भी, यूक्रेन के फौजियों के पास भी नहीं थी। और अगर आप इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड ना करते तो फिर ये जंग दिनों दिनों के अंदर ख़त्म हो जाती। तो कहीं तो आप इतने ज़्यादा हमदर्द हैं यूक्रेन के, और दूसरी जानिब इतने बड़े दुश्मन हैं
कि आपने इतने इंपॉर्टेंट मिशन के दौरान आपने इंटरनेट फैसिलिटी बंद कर दी, तो उसकी वजह क्या थी? इलॉन मस्क ने कहा कि मैंने मिनी पर्ल हार्बर को रोका है। मिनी पर्ल हार्बर से मुराद क्या थी इलॉन मस्क की? मैं आपको याद करवा दूं कि जंग अजीम दोम में अमेरिका पर हमला किया था जापान ने। अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जापान का हमला हुआ था, जिसके रद्द-ए-अमल में अमेरिका ने क्या किया था? अमेरिका ने जो हिरोशिमा और नागासाकी हैं उन पर एटमी मिसाइल गिरा दिए थे, एटमी बम गिरा दिए थे। तो इलॉन मस्क ने कहा कि मैंने पर्ल हार्बर को रोका है, मिनी पर्ल हार्बर को रोका है। अगर क्राइमिया पर यूक्रेन का ये ब्लैक सी फ्लीट पर इतना बड़ा हमला ये कामयाब हो जाता तो फिर रशिया की जानिब से न्यूक्लियर हथियार चला दिए जाने थे। अब जो राइटर हैं, जो वॉल्टर हैं, वो ये लिखते हैं कि इलॉन मस्क से इन्होंने पूछा कि आपको कैसे पता ये रूखी सूखी धमकियां हैं, रशिया की जो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की धमकियां हैं, ये तो रूखी सूखी धमकियां हैं, तो रशिया ने तो इस्तेमाल नहीं किया न्यूक्लियर हथियार। लेकिन इलॉन मस्क ने कहा, इलॉन मस्क जाहिर है बहुत अमीर आदमी है और इसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, अमेरिका के सदर से डायरेक्ट राब्ते में रहता है। तो इलॉन मस्क ने कहा कि मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन थी और रशिया के एक मिलिट्री के हाई रैंक ऑफिशियल ने मुझे बता रखा था कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के सख्त अहकामात हैं और उन्होंने हमें खुली छूट दे रखी है। चंद मामलात पर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बटन दबाने की खुली छूट दे रखी है और उनमें एक क्राइमिया है और एक ब्लैक सी फ्लीट है। अगर क्राइमिया पर या फिर ब्लैक सी फ्लीट पर कोई बड़ा हमला रिपोर्ट होता है तो फिर रशिया की जानिब से बटन दबा दिया जाएगा। इलॉन मस्क ने कहा कि इसलिए मैंने बेहतर समझा कि मैं ये इंटरनेट फैसिलिटी बंद कर दूं। अब इलॉन मस्क ने कहा कि मैं इस जंग का हिस्सा कभी भी नहीं बनना चाहता था, ना मैं रशिया के साथ हूं ना मैं यूक्रेन के साथ हूं, लेकिन मैंने यूक्रेन को इंटरनेट इसलिए प्रोवाइड किया ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो जॉब होल्डर्स हैं, जो आम सारिफ हैं, मोबाइल के सारिफ हैं, इंटरनेट के सारिफ हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने ये इंटरनेट प्रोवाइड किया था। मैंने ड्रोन हमलों के लिए ये अल्फाज इस बुक के अंदर लिखे हुए हैं जो कि CNN ने शाया कर दिया। ये पेज जो है इसमें इलॉन मस्क ने कहा कि मैंने ड्रोन हमलों के लिए या फिर तीसरी आलमी जंग के लिए ये इंटरनेट प्रोवाइड नहीं किया था। अगर ये ड्रोन हमले कामयाब हो जाते और रद्द-ए-अमल रशिया की जानिब से वैसा ही आता जैसा रद्द-ए-अमल मुझे रशिया के हाई रैंक ऑफिशियल ने बता रखा है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी मैं ये समझता हूं कि मेरे ऊपर आयद होना थी, क्योंकि मैं ही वजह बनता जिसने इंटरनेट प्रोवाइड किया यूक्रेन को। लेकिन मैंने ठीक समझा कि इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया जाए। अब ये जो स्टोरी सामने आई है CNN की, इस पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है यूक्रेन के सदर के एडवाइज़र ने। रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि इलॉन मस्क जिम्मेदार हैं, जो भी रशिया की ब्लैक सी फ्लीट की जानिब से, जो भी रशिया क्राइमिया के थ्रू या फिर ब्लैक सी के थ्रू जो भी हमले रशिया के 2022 से लेकर आज तक जो भी हमले रशिया के रिपोर्ट हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी इलॉन मस्क पर आयद होती है। सब कुछ खत्म हो जाना था, रशिया की ब्लैक सी फ्लीट जो है वो हम उड़ा देते अगर इलॉन मस्क ये इंटरनेट एन वक्त पर बंद ना करते। तो सारी जिम्मेदारी जो है इलॉन मस्क पर आयद की यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के एडवाइज़र ने। अब मैं आपको ये बता दूं कि इलॉन मस्क की जानिब से 2023 के स्टार्ट में उन्होंने एक ट्वीट की थी, जो फॉर्मर ट्विटर है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, उस पर एक ट्वीट की थी इलॉन मस्क ने, और ये एक पीस फार्मूला था। इलॉन मस्क का भी एक पीस फार्मूला है, अगर आपको मालूम हो, मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है। इलॉन मस्क ने अपना जो पीस फार्मूला है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर करते हुए मैं मोटे मोटे पॉइंट्स आपको उसके बता दूं, जिस पर बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया था इलॉन मस्क का। जो यूक्रेन के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने फ्री इंटरनेट फैसिलिटी होने के बावजूद इस पीस फार्मूले का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया था। इस पीस फार्मूले में इलॉन मस्क ने कहा कि रशिया 4 इलाके यूक्रेन को वापस कर दे और यूक्रेन क्राइमिया को ना छेड़े, यूक्रेन क्राइमिया का जिक्र ना करे, यूक्रेन क्राइमिया पर हमले ना करे। तो ये पीस फार्मूला जो इलॉन मस्क का है उसका मैंने आपको क्रक्स बता दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स थे, लेकिन ये जो पॉइंट था कि क्राइमिया आप रशिया को वापस दे दें, क्राइमिया पर हमले ना करें, क्राइमिया का जिक्र ना करें, तो इस पॉइंट को लेकर बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया था यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने इलॉन मस्क का, जिसके बाद इलॉन मस्क की जानिब से रद्द-ए-अमल भी सामने आया था। इलॉन मस्क ने अमेरिका से और यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपियन कंट्रीज़ के सरबराहान हैं, उनसे रब्ता करके कहा था कि अगर आप बिलियन एंड बिलियन ऑफ डॉलर्स का असलहा यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये जो स्टार लिंक का बिल है
वो भी आज से आप पे करेंगे। जो स्टारलिंक का खर्चा है, ये जो सैटेलाइट का खर्चा है, जो डिशेस का खर्चा है, ये भी आप उठाइए इलॉन मस्क की जानिब से। गुस्से भरी ट्वीट भी सामने आई थी जो यूक्रेन के ऑफिशियल्स की जानिब से पीस फार्मूले का मजाक उड़ाया गया, उस पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इलॉन मस्क ने कहा था कि मैं इंटरनेट फैसिलिटी अब मजीद फ्री ऑफ कॉस्ट यूक्रेन को प्रोवाइड नहीं कर सकता। लेकिन बाद में इलॉन मस्क ने अब तक फ्री इंटरनेट फैसिलिटी जो है वो यूक्रेन को आज भी मिल रही है इलॉन मस्क की जानिब से। लेकिन इलॉन मस्क ने इस बुक के अंदर ये वादे कर दिया कि जो फ्री इंटरनेट फैसिलिटी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसका मकसद ये है कि जो यूक्रेनी शहरी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो जॉब होल्डर्स हैं, उनको फैसिलिटेट करना मकसद है। ड्रोन हमले करना मेरे इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए, मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई बड़ी जंग छिड़ गई या फिर रशिया ने कोई बड़े हमले पर बड़ा रद्द-ए-अमल दे दिया तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर आयद होगी। तो ये है वो स्टोरी जो इस वक्त सुर्खियां ग्रैब किए हुए है और इस स्टोरी से ये तो वादे हो गया कि रशिया की जानिब से जो वार्निंग सामने आती हैं, जो रशिया रेड लाइन अपनी बताता है या फिर जोहरी हथियार रशिया ने डिप्लॉय किए हैं, तो वो दिखाने के लिए नहीं बल्कि चलाने के लिए ही रशिया ने डिप्लॉय किए हैं। और इस स्टोरी के शाया होने के बाद, CNN पर यह खबर सामने आने के बाद इलॉन मस्क का भी रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। इलॉन मस्क ने कहा कि जाने दो, रहने दो इन बातों को, फ्री इंटरनेट फैसिलिटी जो है वो यूक्रेन को प्रोवाइड की जाती रहेगी और मैं यूक्रेन को फ्री इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड करता रहूँगा। लेकिन फ्री इंटरनेट का मकसद, खैर इस बुक के अंदर इलॉन मस्क बता चुके हैं कि फ्री इंटरनेट का क्या मकसद है। फ्री इंटरनेट जो है ज़्यादा फ्री नहीं होना। इस बुक के अंदर इलॉन मस्क ने एक जो सेंटेंस है इस बुक के अंदर जो लिखा गया है वो ये भी है कि यूक्रेन इज़ गोइंग टू फार। यूक्रेन जो है कुछ ज़्यादा ही फ्री हो गया, यूक्रेन इज़ गोइंग टू फार। जो हमारा इंटरनेट है उसे इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन बहुत आगे निकल रहा है। तो फ्री नहीं होना, अगर आपको ये फ्री का इंटरनेट चाहिए तो आपने ज़्यादा फ्री नहीं होना। तो ये स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। जो मज़ीद खबरें हैं रशिया और यूक्रेन की जंग से मुतल्लिक जो खबरें हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। और एक स्टोरी मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में जिक्र किया था कि एक स्टोरी आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करनी है। आर्मीनिया और अज़रबैजान से रिलेटेड टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आर्मीनिया, अज़रबैजान और यूक्रेन के तनाज़े पर भी आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।